जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। AFNS इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 23 सितंबर 2025। वो MCQs आपके टेस्ट में शेयर किए जाएंगे जो कि आज के टेस्ट में आ चुके हैं, और मैक्सिमम MCQs वही थे जो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिनको हमने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, क्योंकि जो MCQs हम एक बार शेयर कर देते हैं एक वीडियो में, वो हम दोबारा शेयर नहीं करते। जो हमारी कोशिश है जितने भी मैक्सिमम जो है ना न्यू MCQs इंक्लूड किए जाएँ, तो ऑलरेडी हम आपके साथ 337 MCQs शेयर कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे 338 से। ठीक है, अगर आपने पिछली वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी से जाकर वॉच कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। और आप बिल्कुल फ्री नोट्स के लिए और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में AFNS के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03483830 इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कमेंट में अपनी राय का लाजमी दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हमारा आज का है जी क्वेश्चन नंबर 338। यूरोट्रोपिन इज obtained बाय द रिएक्शन ऑफ। यूरोट्रोपिन ये किसके रिएक्शन से obtain होती है जी? इस तरह से पहले भी आया हुआ था एक, मतलब इसको इस तरह से कुछ obtain से रिलेटेड था। तो मैं आपको कहता होता हूँ कि आपने जो आपको यहाँ पर एक MCQs नज़र आता है उससे रिलेटेड आपने वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या है जी, यूरोट्रोपिन इज obtained बाय। यूरोट्रोपिन किस तरह से obtain होती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि अगर आपने कोई अपना टेस्ट लेना है तो आप हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद यहाँ पर अपना जो है ना आंसर चूज़ करें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर चेक करें और देखें कि मे भी हमारा आंसर गलत हो, तो आपने जो है ना उसको रिकन्फर्म कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और जो है ना पता भी चल जाएगा कि आपका जो है ना आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से, कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन है। तो चलते हैं जी, ऑप्शन है हमारे पास अमोनिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन प्लस क्लोरीन, इथानॉल प्लस ऑक्सीजन, बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 338 का अमोनिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अमोनिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है जी, क्या ऑब्टेन होता है? यूरोट्रोपिन। किसके? अमोनिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 339। सिंपलेस्ट ईस्टर इज। सिंपलेस्ट ईस्टर कौन सा है? मिथाइल फार्मेट, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट या इथाइल फार्मेट। तो इसका राइट आंसर है, पहले आपने अपना आंसर जो है चूज़ करना है, उसके बाद हमारा आंसर सुनना है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी मिथाइल फार्मेट। मिथाइल फार्मेट क्या है? सिंपलेस्ट ईस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 340। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? तो यहाँ पर इससे जो है ना इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इनमें से एरोमेटिक है, या फिर जो दूसरा एक होता है एनएरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास एक टॉपिक आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड और इनएरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपने अच्छे से वो वाला पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बेंजीन, टोलिन, साइक्लोहेक्सेन या फिनोल। तो कौन सा हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर है जी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है जी? ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बाकी कौन क्या है? बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 341। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड इज। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी? OH, कौन सा है? COH, CO, CHO या COOH। तो हमारे पास जी इसका राइट आंसर है CHO। अल्डिहाइड का कौन सा है जी? COH, CHO।
ओ। इसी तरह से अल्कोहल का देख लेना, अल्कोहल का कौन सा होता है जी, एसिड का कौन सा होता है, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे आपने ये फंक्शनल ग्रुप्स याद कर लेने हैं। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, देखिए अब हमारे पास जो पहला OH है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो इसके देखें, इसके जितने भी बाकी के होंगे वो इस तरफ आएंगे। अब ये वाला जो ग्रुप है इसके इस साइड में भी आ सकते हैं, इस साइड में भी आ सकते हैं, और इसके जो जितने भी होंगे ये यहाँ पे होंगे, और इसके सारे यहाँ पे होंगे, जितने भी इनके बाकी के नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, या जो भी केमिकल वगैरह का सिंबल वगैरह होगा, तो वो सारा इस पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 342। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज़। हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर या कैलोरीमीटर? कौन सा यूज़ किया जाता है जी? इसका राइट आंसर है हमारे पास पायरोमीटर। हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 343। इफ़ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड। अभी देखिए इसमें मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का जो है ना डबल कर दिया जाता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट तरीके से दिया गया है। मोमेंटम यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। तो मोमेंटम हमारे पास, इसको हम वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखें जब वेलोसिटी को हम डबल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स हो जाती है। क्या आंसर आएगा इसकी? 4 टाइम्स। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 344। pH ऑफ यूरिन इज़ अबाउट। यूरिन की pH कितनी होती है जी? 4, 5, 6, 7। तो यूरिन की जो pH होती है वो होती है 6। ठीक है, इस तरह से और भी काफ़ी सारे जो है चीज़ों की pH पूछी गई है, तो मैं इसलिए आपको साथ साथ कहता रहता हूँ। तब भी मैंने आपको कहा था एक जो है ना नेचुरल न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH पूछी गई थी। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे जो है ना सॉल्यूशंस की pH पूछी जा चुकी है। तो मैं ऑलरेडी जो है ना पिछली वाली वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, तो लाजमी से पिछली वीडियोस जितनी भी हैं, अगर आपने पहले से वॉच नहीं की हुई तो उनको लाजमी से जाकर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यूरिन की जो pH होती है वो होती है 6। और यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें, अगर आपने हमारे साथ, अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आपने क्या करना है, आपने मैसेज करना है हमें इस नंबर पर, सिर्फ मैसेज करना है। उसके बाद उसमें आपने क्या लिखना है, अपना नेम बताना है, अपनी सिटी का नेम बताना है और अपनी टेस्ट डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने कोई भी मैसेज नहीं करना, हमारी टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 345। तो देखें ये वाला क्वेश्चन जो है ना आ रहा है, और ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसको देखें, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। तो परसेंटेज ऑफ किसी भी नंबर की जो परसेंटेज निकालनी होती है, वो वाला क्वेश्चन, वो वाला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। सेम ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ 90। तो 10% ऑफ 90 किस तरह से निकलेगा? देखिए इसका जो फार्मूला है वो है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो देखिए एक ये 0 इसके साथ कट जाएगी, एक ये 0 इसके साथ कट जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 × 9। 1 × 9 क्या होता है जी? हमारे पास 9 ही होता है। अब देखिए हमने क्या निकालना है? 1/3 निकालना है। 1/3 का मतलब जो भी नंबर होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास आगे नंबर होगा। तो देखें 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास 3 बच रहा है। तो हमारे पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है जी, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 346। विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स? व्हीकल साइड मिरर्स। व्हीकल जो गाड़ियों के साइड मिरर्स होते हैं उनमें कौन सा मिरर्स यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्लेन मिरर्स, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। देखिए हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो शीशा, उनका जो मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये कन्वेक्स मिरर की शेप है और कनकेव मिरर की शेप कुछ इस तरह से होती है।
ठीक है। कनकेव मिरर की शेप कुछ इस तरह से होती है। जो गाड़ियों में जो मिरर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये कौन सा मिरर होता है? ये होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 347। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। तो देखिए हमारे पास जो है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम लाइट जब फर्ज करें, जैसे हम शीशे में लाइट मारते हैं तो वो जो है ना थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, या डिस्पर्शन कहते हैं। तो देखें इसका राइट आंसर है जी हमारे पास रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं जी इसको? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ये चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मिरर, एक जो है ना क्या कहते हैं इसको, मीडियम है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइट मारते हैं, लाइट जैसे इससे टच करती है और ये बिल्कुल वापस आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। इसी तरह से डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन मतलब ये होता है कि वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब अपने रास्ते से हट जाती है। और डिस्पर्शन, जैसे कि वो जो है ना, ये जैसे सूरज की जो रोशनी होती है ये डिस्पर्स होती है ऐसे। ठीक है, ये क्या होती है? डिस्पर्स। सूरज से जिससे मतलब जब इधर से एक लाइट आएगी, एक जगह पे टकराएगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्शन। इसी तरह से जो है ना, एक कल एमसीक्यूज आया हुआ था कि आसमान का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है? तो वो भी इसी वजह से होता है, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जो कौसे कज़ा होती है हमारे पास, उसका जो कलर होता है वो मतलब उसका कलर किस वजह से होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये भी आ सकता है। तो इस वजह से आपने पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर करना, जिसमें इसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को पूरा कवर करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348 है हमारे पास। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क डन होता है उसको वो क्या होता है, कितना होता है? मैक्सिमम होता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा उससे वर्क डन होता है, मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है, या नेगेटिव होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ज़ीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो कल भी हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ पूरा का पूरा आपने टॉपिक कवर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बैच होगा उसकी हम बिल्कुल फ्री और जो है ना 100% प्रिपरेशन करवाएंगे। हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो सके। और इसी तरह से हम इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल के, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। वर्बल की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे, और नॉन वर्बल के भी जो टाइप्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह सारी की सारी कवर करेंगे। तो देखिए इसमें जो हमारे पास हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए वो कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, या प्रोजेस्टेरोन, या ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 349 का क्या है जी? प्रोजेस्टेरोन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349। एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स की क्या, एड्स जो है ना किसकी वजह बनते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आई थिंक ये जो है ना नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास एक एमसीक्यूज एक्स्ट्रा हो जाएगा। जितने एमसीक्यूज इसमें हैं तो उनसे एक एमसीक्यूज एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके 359 और ये 359। तो देखिए एड्स जो है ना किसकी वजह बनते हैं, मतलब किसकी वजह से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है जी हमारे पास? इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्योंकि हमारे 350 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप अगेन मैं यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। ठीक है जी, तरीका आपको बता दिया आपने किस तरह से मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 350। फार्मूला ऑफ सेमी कार्बाजाइड इज। सेमी कार्बाजाइड का क्या फार्मूला होता है जी? CH5N3O, CH4N2O, C2H4O2, CH3NO2। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी ए ऑप्शन, CH5N3O। ये क्या है जी? ये किसका फार्मूला है? ये हमारे पास है जी फार्मूला ऑफ सेमी कार्बाजाइड।
सेमी कार्बाजाइड का ये फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 351, डाई मिथाइल ईथर प्लस HI गिव्स, डाई मिथाइल ईथर और HI ये हमें क्या देते हैं जी, CH3 प्लस H2O, इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर या मिथेनॉल। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 351 का इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। क्या देता है जी, इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 352, जिंक फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिंक जो है ये किस टाइप की बॉन्डिंग बना सकता है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो कौन सा इसका करेक्ट होगा जी, हमारे पास इसका राइट आंसर है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग बन सकती है जी जिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 353, रेडिएशन डोज इन ग्रे 1 रेडियन इज इक्वल टू, रेडिएशन डोज जो है 1 इन ग्रे में 1 रेडियन उसमें कितने के बराबर होता है जी। ऑप्शन है हमारे पास 0.1 GY, 0.01 GY, 1 GY या 10 GY। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी 0.01 GY। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रेडिएशन डोज कितनी होती है जी ग्रे 1 में, 0.01 GY के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 354, अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन हैज़ हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स, अल्फा चेन हेमोग्लोबिन की अल्फा चेन में कितने जो है ना अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड से मतलब हेमोग्लोबिन से रिलेटेड एक ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक और भी MCQ आ चुका था जो बुक के बहुत पहले हमने शुरू वाली वीडियोस में, शुरू वाली ये जो है ना वीक में जो टेस्ट चल रहे थे उसमें किसी वीडियो में ये MCQ आया हुआ था इससे हेमोग्लोबिन से रिलेटेड। मतलब ये आते रहते हैं, एक उसमें था ये चेन से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर चेन की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर भी चेन से रिलेटेड एक MCQ आया हुआ था। ठीक है, तो देखें इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं जी, 121, 131, 141 या 151। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 141। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं जी, 141। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355, विच लेयर ऑफ यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दरमियान कौन सी जो लेयर है यूट्रस की वो जो है ना शेड, कुछ इस तरह का MCQ है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी हमारे पास, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, एंडोमेट्रियम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या एपीमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर है जी एपीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 356, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है जी, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कॉमा वगैरह नहीं लगता, वो बिल्कुल एक सिंपल एक ही मतलब होता है, उसमें क्या होता है ये नहीं हो सकता। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा है जी, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 357, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू, डॉग कहते हैं कुत्ते को। अब ये जो है ना कुछ और अजीब, डॉग जो है ना ये होता है मुज़क्कर, अगर हम इसको उस तरह से देखेंगे डॉग मुज़क्कर होता है और बिच क्या होती है उसकी मुअन्नस होती है। ठीक है, बिच उसकी मादा होती है, डॉग क्या होता है नर होता है। तो इसी तरह से हार्स क्या होता है, हार्स नर होता है, नर जानवर होता है हमारे पास, और इसकी जो हमने बतानी है क्या बतानी है, मादा बतानी है, मादा जानवर बतानी है। तो ऑप्शन है हमारे पास मेयर, ऑक्स, काउ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी मेयर। ठीक है जी, मेयर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 358, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा with speed v for maximum horizontal range on level ground, the angle should be। अब देखें एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया गया है एक एंगल थीटा के ऊपर, हमें एंगल नहीं बताया गया, एंगल हमने खुद बताना है, जहाँ पर उसकी स्पीड v है। ठीक है, और फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल क्या कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ये वाली होती है जो कि सोई हुई, मतलब जो ग्राउंड के साथ ज़मीन के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो ऊपर की तरफ होती है ये वर्टिकल रेंज होती है हमारे पास। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है,
हमने बतानी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कितने लेवल पर, कितनी डिग्री पर इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि उसको फायर किया जाए तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम किस कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी एक जितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी एक जितना डिस्कवर करती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रोजेक्टाइल जो है ना मैक्सिमम किस एंगल पर होती है, तो ये 45 डिग्री पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 349, ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। तो देखें ही हैज़ बीन आ गया यहाँ पर, अब्सेंट डैश मंडे, कब से अब्सेंट है, फार, सिंस, फ्राम, बाई। तो देखें अब हमारे पास इसमें या तो फार का यूज़ होता है या सिंस का यूज़ होता है। तो देखिए हमारे पास इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे जिसमें देखें मंडे से, ठीक है, मंडे से वो अब्सेंट है। अब ये नहीं बताया गया या ये बताया जाता है कि अब तक, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एंड पॉइंट आ जाता है, अगर हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पर हम सिर्फ सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है तो वहाँ पर हम फार का यूज़ करेंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, कौन सा पॉइंट है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे से। जैसे कि आज वेडनेसडे है तो मंडे से वो एब्सेंट है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 360, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम या प्रेशर हैज़ द सेम यूनिट एज, प्रेशर एक्स वॉल्यूम या जी पी वी, इनके जो है ना क्या होते हैं, सेम यूनिट होते हैं। किस रिलेटेड होते हैं, किसके रिलेटेड सेम यूनिट होते हैं जी, वर्क के, पावर के, डेंसिटी के या टेम्परेचर के। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास वर्क, किससे रिलेटेड होते हैं जी, वर्क के सेम यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 361, इन एन आरसी सर्किट विच लीड्स, आरसी सर्किट में क्या लीड करता है जी, करंट लीड्स वोल्टेज, वोल्टेज लीड्स करंट, बोथ सेम फेज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास है करंट लीड्स वोल्टेज। इसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज को लीड करता है, ठीक है, करंट लीड्स वोल्टेज। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरसी सर्किट में क्या होता है जी, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट क्या होता है, वोल्टेज को लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 362, स्पेमोटोगोनिया और स्पेमोटोगोनिया क्या होते हैं जी, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं या कोई भी नहीं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है डिप्लॉइड सेल्स। तो ये क्या होते हैं, स्पेमोटोगोनिया क्या होते हैं जी, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसी तरह से आपने देखें ये हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपने इनको कवर कर लेना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 363, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है ना वो क्या देती है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड या ईस्टर। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 363 का अल्डिहाइड। ये क्या देती है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड। इसी तरह से देख लें कि सेकेंडरी अल्कोहल की जो है ना ऑक्सीडेशन वो क्या चीज़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 364, विच अमाइन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एजोडाइज, कौन सा अमाइन जो है ना यहाँ पर यूज़ होता है एजोडाइज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑप्शन है हमारे पास मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, एनिलीन या इथाइल अमाइन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन क्या होता है जी, हमारे पास ये यूज़ होता है किसके लिए, डाई मिथाइल अमाइन के लिए यूज़ होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर अगर आपने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज नहीं किया तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी डेली की न्यू वीडियोज़ भी मिलती रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 365, लोन पेयर्स ऑन जीनोन एटम इन XeF3, लोन पेयर जो होते हैं जीनोन एटम के XeF3 वो कितने होते हैं जी, 2 3 4 1। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी कितने होते हैं, 3 होते हैं।
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 366। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई, देखें अब यहाँ पर -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 कॉलम, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 कॉलम, +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 कॉलम, या +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 -19 कॉलम। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कॉलम। बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन वेपर फॉर्म, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, वाटर को लूज करते हैं वेपर फॉर्म में। वेपर कहते हैं बुखारात, बुखारात की फॉर्म में उसको लूज करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है जी, ट्रांसपायरेशन। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 368। विच अमाइन इज़ द मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सा अमाइन जो है ना मोस्ट बेसिक है, एलिफेटिक अमाइन, एनिलीन अमाइड या एरोमेटिक अमाइन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 368 का एलिफेटिक अमाइन। कौन सा जी, एलिफेटिक अमाइन। ये क्या है जी, बिल्कुल बेसिक अमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 369। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन स्टार्स इज़ मेनली ड्यू टू, स्टार्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मेनली किस वजह से होती है जी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी डीके या केमिकल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इनमें एनर्जी जो है क्या होती है जी, प्रोड्यूस होती है स्टार्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 370। विच विटामिन फंक्शंस एज अ को एंजाइम इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कौन से विटामिन जो है ना वो फंक्शन करते हैं को एंजाइम के तौर पर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के टाइम पर। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B1। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास विटामिन B6। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 371। द आइन V3+ इज, जो आइन है हमारे पास V3+, ये क्या है जी, कौन सा आइन है, येलो, पिंक, ग्रीन या कलरलेस, इसका या कोई कलर नहीं होता। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है ग्रीन। आइन जो V3+ है ये क्या होता है, इसका कलर कौन सा होता है जी, ग्रीन कलर में होता है ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 372। ऑर्बिटल विद स्फेरिकल शेप, ऑर्बिटल जो है ना विद स्फेरिकल शेप कौन सा होता है जी, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल। तो देखिए इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है जी, स्फेरिकल शेप में होता है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर वीडियो एंड हो चुकी है, क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। तो एक थोड़ी सी बात मज़ीद आप सुन लें। तो यहाँ पर जो है ना ये PDF भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल PDF के एंड में आपको राइट आंसर्स भी मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपको जो है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। और इधर उधर जहाँ पर भी जो है ना आपको लगे कि इनको ज़रूरत हो सकती है, यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप्स वगैरह होंगे, ठीक है। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।